ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साई मिरेकल चैनल में एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव लेकर आई हूँ साई डिवोटी का, जिनका नाम है उपासना जी, मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत ही उनका प्यारा अनुभव है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उपासना जी दिखने में बहुत सुंदर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। उनकी तस्वीर को आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। और मतलब वो हर तरह से, सब तरह से गुणवान हैं। सब चीज़ में मतलब वो आगे रहने वाली, उनको रिश्तों को लेकर चलना बहुत पसंद है। नए नए किसी से संबंध बनाना, एक तरह से रिश्ता जोड़ना, उसको निभाना उपासना जी को बहुत पसंद रहा है। और वो मतलब सबको मतलब अपना बना लेती हैं, किसी से तुरंत जुड़ जाती हैं, मन की बहुत साफ है हर तरह से। मतलब उनका वही है कि मुझे सबके साथ अच्छे से रहना है, मुझे सबके साथ प्यार से रहना है, मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी है। मतलब वो एक पॉजिटिव थॉट्स वाली विमेन है, जो हर तरह से सिर्फ अपना और अपना दूसरों का, आसपास का सिर्फ पॉजिटिव चाहती हैं। लेकिन उनका मतलब ऐसा कभी थिंकिंग नहीं रहा कि वो किसी का बुरा करे। उपासना जी को कभी ये नहीं रहा कि मैं 10 से 9 ऑफिस जॉब करूं, जो हम प्राइवेट जॉब अक्सर करते हैं। उनका था कि मतलब मैं ऐसा काम करूं जिससे लोगों को मतलब फ़ायदा हो, लोग आगे बढ़े। तो उन्होंने योगा ज्वाइन किया, लोगों को योगा सिखाना शुरू किया, और उसमें अभी वो बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से उनको, कि मतलब वो एकदम से अचानक से कुछ दिन बाद मतलब बहुत शांत रहने लगी, अपने आप को रूम में बंद करके रहने लगी, ना किसी से मिलती ना जुलती। जो इतनी सोशल हैं, जिनको हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद है, वो अचानक से उपासना जी एकदम मतलब अलग हो गई सबसे। रूम से भी बहुत कम निकलती थी, अपने आप को रूम में बंद करके रखती थी। हर तरह से मतलब जो चीज़ उनकी पर्सनालिटी में नहीं थी, वो सारा चीज़ वो कर रही थी। उनकी जो मदर है, उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरी बेटी को क्या हो गया, ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो पूरा उल्टा हो गई है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी तो नहीं थी। बहुत चिंता में थी। ऐसे करते करते 1-2 महीना गुजर गया। उपासना जी बस खाने के समय थोड़ा बाहर निकली तो निकली, खाना वगैरह मतलब कोई चीज़ वो नहीं सही से करती थी। उसके बाद एक दिन क्या हो गया कि उनके घर के नीचे कुछ लोग आए। तो उपासना जी ने मतलब, उनका तो अभी क्या था कि रूम में ही बंद रखती थी अपने आप को, बट फिर भी उन्होंने हल्का सा अपना विंडो खोला, मतलब हल्का सा वो झांकी और देखा कि मतलब वहाँ सब लोग हैं। और उनमें से एक ने उनको बोला कि आप, बाबा शिरडी बुलाए हैं, आप लोग शिरडी आइए। और लेकिन वो क्या हो गया, मतलब उपासना जी जाकर छिप गई। फिर उन्होंने पानी मांगा तो उनकी मम्मी ने पानी दिया। और उसके बाद वो बोले कि बाबा आप लोग को शिरडी बुला रहे हैं, प्लीज़ आप लोग शिरडी होकर आइए। बट अभी क्या है, अननोन लोग थे, तो उनकी मम्मी को भी लगा कि ये कौन आकर हमें बोल दिया, शिरडी बाबा बुला रहे हैं, क्या पता हमारे जाने के इंतज़ार कर रहे हों ये लोग, और घर में कोई चोरी वगैरह कर दे, क्योंकि अभी का समय ठीक नहीं है, तो लोग जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो उपासना जी की मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर उसी तरह किसी तरह भी उपासना जी की लाइफ चल रही थी एकदम बेकार तरीके की। 1-2 महीने और निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्चा आया, छोटा बच्चा, और उनके दरवाज़ा को खटखटाया। और तभी पता नहीं क्या हो गया, उपासना जी कहीं नहीं निकलती थी रूम से बाहर। पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से वो रूम से बाहर निकल के वो गेट ओपन कर दी। और वो बच्चा मतलब तुरंत बोला कि अरे दीदी, आप मतलब अब अभी तक शिरडी नहीं गए हो, बाबा आपको कब से शिरडी बुला रहे हैं, आप शिरडी होकर आओ आप लोग। तो और पानी भी मांगा उस बच्चे ने, तो पानी भी दिया। तो उपासना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, मतलब इन इस बच्चे को कैसे पता कि बाबा मुझे शिरडी बुला रहे। यही सेम बात कुछ महीने पहले एक और ने कहकर मुझसे गए हैं मेरी मम्मी को। फिर ये बच्चा भी सेम बात ही बोल रहा है। तब उपासना जी की मम्मी ने फिर वही मन में शंका किया कि क्यों, ऐसा तो नहीं कि कुछ हमारे घर में चोरी वगैरह का या कुछ बुरा करना चाह रहा हो कोई।
बट फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाकर सबने डिसाइड किया कि शिरडी जाना चाहिए हमें, एक बार होकर आते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा, दर्शन करके बाबा के आते हैं। और उपासना जी शिरडी बहुत पहले गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब वो बहुत छोटी थी। लेकिन उसके बाद उपासना जी के घर में और उनकी मम्मी का किसी तरह से कनेक्शन नहीं था बाबा से। मतलब वो एक तरह से बाबा को, मतलब समझिए तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान ही नहीं रहे थे। ना उनके घर में एक फ़ोटो भी था बाबा का, कुछ भी नहीं, बाबा से रिलेटेड कोई चीज़ उनके आस-पास नहीं था, ना उनके घर में था। फिर वो लोग शिरडी गए फाइनली। सुबह जो बाबा की हमारे 4:30 बजे वहाँ शिरडी में जो आरती होती है, काकड़ आरती, उसको उन्होंने जॉइन किया, उन लोगों ने सबने। वो बाहर से होता है ना, जब हम अंदर नहीं जा पाते हैं तो बहुत लोग जो शिरडी गए वो जानते होंगे कि बाहर से टीवी में भी बाबा की आरती देखने को मिलती है। तो जो अंदर नहीं जा पाते उन्हें बाहर से बाबा सौभाग्य देते हैं कि वो लाइन में खड़े होकर आरती देख सके। तो उपासना जी उनकी फैमिली भी वही बाहर से खड़े होके टीवी देख रहे थे बाबा का, उसमें बाबा को। उपासना जी मन ही मन कह रही थी कि बाबा अगर आप सच में हैं तो आपको कुछ मिरेकल करना होगा, चाहे आप जैसे कीजिए, आपको मुझे दर्शन देना होगा। पता नहीं उपासना जी को क्या हो गया, मतलब वो मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी, नहीं मुझे बाबा आपके दर्शन चाहिए, अगर वाकई में आप में पावर है, आप में कोई बात है, तो आप मुझे अपना अनुभव कराइए। और वो टीवी को देख रही थी बाबा को उसमें, अचानक से उपासना जी बेहोश होकर गिर पड़ी। और 45 मिनट्स वो गिरी ही हुई थी बेहोश होकर। किसी को समझ में नहीं आया, फैमिली वाले भी टेंशन में आ गए कि बेटी को क्या हो गया। आसपास के लोग भी सब मतलब उनको कह के कि मोना जी उठिए उठिए, सबने उनको बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी मम्मी उनको मोना बोल के उठा रही थी, सबने भी उसी नाम से उनको, सारे लोग इकट्ठे होके उनको उठाने लगे कि उठो उठो मोना उठो। अचानक से उनकी आँख खुली, लेकिन वो जब मतलब धीरे-धीरे जब होश में आई तो वो अपनी फैमिली को नहीं पहचान पाई। लेकिन फिर वो धीरे-धीरे करके उठी तो फिर पहचानी कि अच्छा मेरी मम्मी है, पापा हैं, भाई है। और एकदम से वो उपासना जी मतलब बेहोश होके जो उठी, उसके बाद उन्होंने एकदम से उल्टी कर दिया, और वो उल्टी सिर्फ़ पानी की हुई थी। तो मतलब एकदम से घबरा गए लोग। और तो वहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्म में जो गार्ड रहते हैं मंदिर में, वो आए, और वो यूनिफ़ॉर्म पहन के लोग रहते हैं ना हमारी हमारी को देख-रेख के लिए, केयर के लिए, उसको जल्दी से उपासना जी को गोदी में उठाया और उठा के उनको जाके दूसरे जगह वहाँ से मतलब निकाल के लाइन में से उनको लेटाया। और उनको मतलब ये बोला डायरेक्ट उपासना जी को कि आपके बहुत करीबी कोई संबंधी हैं, जिसने आप में एक ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके कोई करीबी ही हैं, जिसने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया, आपको वश में कर लिया। और इसीलिए आप ऐसी हो गई थी कि आप मतलब हर तरह से नेगेटिव, और आपको मतलब कुछ करनी ही नहीं थी। आप हर तरह से, क्योंकि आप उनके वश में चल रही थी, आपकी पूरी बॉडी, पूरी आत्मा सब उनके वश में हो गई थी। लेकिन अब आपका सब ठीक हो गया, आपने ये वॉमिटिंग वगैरह कर दी, बाबा के दरबार में आप आई, आपने बाबा के अभी मंदिर में अंदर भी नहीं गए, आप सिर्फ सीढ़ी चढ़ के अभी लाइन में ही खड़े थे। बट बाबा के मंदिर में कहते हैं ना, जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तरे दुख की पीढ़ी पर, बाबा की एक एक वचन सत्य होती है। और उपासना जी के साथ भी बाबा ने यही किया। वो सिर्फ बाबा की सीढ़ी चढ़ के ऊपर मंदिर में अभी पहुंचने ही वाली थी कि बाबा ने उनका जो भी दुख दर्द है सब दूर कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने उन्होंने जो बताया सारा चीज़, उसके बाद उनको चॉकलेट भी दिया खाने को यूनिफॉर्म वाले अंकल ने, और वो कि ये चॉकलेट खाओ। उसके बाद मतलब उपासना जी बिल्कुल ठीक हो गई, वो एकदम पॉजिटिव हो गई। यूनिफॉर्म वाले अंकल ने बोला भी कि मैं आप लोगों को दर्शन डायरेक्ट बाबा के मंदिर में ले जाकर कराता हूँ। और उपासना जी फैमिली सब गए मंदिर में। और उपासना जी को बहुत ही अद्भुत एक अलग फील हुआ अपने साईं बाबा को देखकर। मतलब वो एकदम यकीन हो गया कि बाबा सच में, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया ना। उनकी ज़िंदगी जैसी जा रही थी, मतलब बहुत कुछ भी हो सकती थी ना, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में थी ही नहीं, अपने वश में थी ही नहीं। लेकिन बाबा के दरबार में आते ही उनकी सारी दुख तकलीफ बाबा ने दूर कर दी।
उसके बाद उपासना जी बहुत खुशी खुशी शिरडी घूमी, ये खाना है वो खाना है, मतलब हर तरह से वो जैसे पहली थी वैसे हो गई, जिससे उनकी फैमिली वाले को देख के बहुत खुशी हुई। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बेटी मतलब जो इतनी हालत खराब में थी, बाबा के दरबार आते ही एकदम पहले जैसी हो गई। ये है हमारे साईं बाबा, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने पहले ही उनको कितना संकेत दिया कि शिरडी आओ, बट इन्होंने कैसे थोड़ा सा समय लगा दिया। बट बाबा कैसे मतलब इतना इनके जुड़ने से के पहले ही बाबा इनको इतना मानते थे कि बाबा ने खुद ही इनका कष्ट दूर कर लिया। और बाबा वो हमने साईं सचरित्र में हम पढ़ते हैं ना कि बाबा भक्त खुद चुनते हैं, तो बाबा को इनको भक्त बनाना था। और उस जब ये हादसा हुआ, जब ये सब चीज़ हुआ शिरडी में, उसके बाद से तो उपासना जी और उनकी फैमिली पूरी साईं बाबा की भक्त हो गई हैं, और अब बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग। तो प्लीज़ आप लोग भी ये उपासना जी की जो वीडियो है इनकी कहानी से आप लोग भी प्लीज़ सीखिए, प्लीज़ बाबा से जुड़िए आप लोग भी। मतलब बाबा ने हार नहीं मानी। पहले बार भी जो उपासना जी के घर पे आए थे, जिन्होंने उनको शिरडी बोला जाने को, जो कुछ आदमी के साथ आए थे, उन्होंने बोला भी था कि आपकी बेटी अभी मतलब संकेत दिए थे कि बेटी आपकी अभी ठीक नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी ने बोला भी उपासना जी के कि हाँ पता नहीं 1-2 महीना से क्या होगी। तब भी उनको संकेत मिला कि आप शिरडी जाओ, बेटी सब तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन कैसे एक बार उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार फिर आए। तो कैसे बाबा कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। सोचिए इन लोग बाबा से तभी जुड़े भी नहीं थे, तो भी बाबा इनको अपना बना के रखे। तो सोचिए अगर हम बाबा से जुड़ जाएंगे तो बाबा हमारे लिए क्या नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग हमारे साईं मिरेकल चैनल और साईं श्रद्धा सबूरी चैनल से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। और जो भी बाबा से रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो हमारी रूपाली दीदी का इसमें नंबर दिया है, आप उनसे बात कीजिए, हमारे पारायण ग्रुप से जुड़िए, दीदी हर चीज़ आपको बताएंगी। और यकीन मानिए कि आप बाबा से ऐसा जुड़ जाएंगे ना कि उसके बाद आप कभी अलग नहीं हो सकते, और बाबा आपकी लाइफ में सिर्फ चमत्कार ही करेंगे। बाबा अगर आपके साथ हैं तो ज़िंदगी सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत है। बाबा से ही जीवन है, बाबा से ही सब कुछ है। और बाबा में सच में बहुत पावर है, एक बार आप लोग उनको सिर्फ अपना बना कर देखिए। ओम साई राम, जय साई राम। ईश्वर